एक शांत गांव में रामू नाम का बूढ़ा किसान अपने 2 बेटों के साथ छोटे घर में रहता था। बेटा, मैंने तुम्हें बड़ा करने में पूरी जिंदगी लगा दी। अब शरीर कमजोर हो गया है, थोड़ा सहारा चाहिए, बस इतना ही चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं मानता तुमसे। बाबा, हम समझते हैं, लेकिन काम बहुत है। खेत संभालना है, घर चलाना है, हर समय आपकी सेवा करना संभव नहीं। आप भी थोड़ा खुद को संभालने की कोशिश किया करो। रामू ने चुपचाप सिर झुका लिया और दिल के दर्द को छुपाते हुए आंगन में जाकर बैठ गए। हमें भी अपनी जिंदगी देखनी है, हर समय आपकी चिंता नहीं कर सकते। आपने अपना कर्तव्य निभाया, अब हमें हमारा निभाने दीजिए। हम हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते। धीरे धीरे समय बीतता गया और रामू अपने ही घर में अकेलेपन और उपेक्षा का जीवन जीने लगे। हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने अपने बच्चों को पाला? क्या अब मैं उनके लिए बोझ बन गया हूं? क्या मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं रही? रामू की आंखों से एक आंसू की बूंद गिरकर जमीन में समा गई और उसकी पीड़ा आसमान तक पहुंच गई। इस बूढ़े के आंसू में सच्चाई है। इसके दर्द को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि इसके बच्चों को उनके कर्मों का एहसास कराया जाए। अगली सुबह भगवान का दूत एक साधारण बूढ़े यात्री का रूप लेकर रामू के घर के पास पहुंचा। कोई है क्या? मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूखा और थका हूँ। क्या मुझे थोड़ी देर बैठने और पानी पीने की जगह मिल सकती है? मैं आपका आभारी रहूंगा। अरे बाबा, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है। हम पहले ही परेशान हैं। आपको कहीं और जाना चाहिए। हमारे पास आपके लिए समय और जगह दोनों नहीं है। रामू ने ये सब सुना और धीरे धीरे उठकर उस बूढ़े यात्री के पास चले गए। आइए बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना है उसमें आपका स्वागत है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी और थोड़ा खाना लेकर आता हूँ। आप खुद तो हमारे ऊपर बोझ हैं और अब दूसरों को भी घर लाकर खिलाना चाहते हैं। क्या आपको हमारी हालत दिखाई नहीं देती? हमें और परेशानी मत दीजिए। रामू की आंखों में दर्द था, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे उस यात्री की सेवा करने का निर्णय लिया। दूत ने मन ही मन कहा, ये बूढ़ा गरीब होकर भी दयालु है और इसके बेटे संपन्न होकर भी कठोर हैं। अब इन्हें अपने व्यवहार का परिणाम समझाना ही होगा। यही समय है सही शिक्षा देने का। रात गहराई और उसी समय भगवान ने अपने दूत को संकेत दिया कि अब समय है सच्चाई दिखाने का। अब इन दोनों बेटों को उनके व्यवहार का फल दिखाना होगा, ताकि इन्हें समझ आए कि माता पिता का दिल दुखाना कितना बड़ा पाप होता है और इसका परिणाम कितना कष्टदायक होता है। ध्यान रखना, उन्हें सजा देने से पहले उन्हें सुधारने का अवसर देना, क्योंकि हर इंसान गलती करता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती समझकर उसे सुधार लेता है। अगली सुबह घर में अजीब सी हलचल हुई और दोनों बेटों को अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। ये क्या हो रहा है? अचानक शरीर में इतनी कमजोरी क्यों आ रही है? हाथ पैर काम नहीं कर रहे। क्या मैं बीमार हो गया हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ भी यही हो रहा है। चलना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर ने जवाब दे दिया हो। अब हम काम कैसे करेंगे और घर कैसे चलेगा? रामू ने ये देखा तो वो घबरा गए, लेकिन फिर भी अपने बेटों के पास जाकर उन्हें संभालने लगे। बेटा, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बस हिम्मत मत हारो, भगवान सब ठीक कर देंगे। बाबा, हमसे गलती हो गई। हमने कभी आपकी तकलीफ नहीं समझी।
आज जब हम खुद लाचार हुए हैं तब आपकी हालत का एहसास हो रहा है। हमें माफ़ कर दीजिए। बेटों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और अब वे पूरी तरह रामू पर निर्भर हो गए थे। बाबा, हमें माफ़ कर दो, हमने आपको कभी समझा ही नहीं। आज जब हम खुद कुछ करने लायक नहीं रहे तब आपकी तकलीफ का एहसास हो रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपने हमें हमेशा संभाला और हम आपको ही बोझ समझते रहे। हमें अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा है। अगर हमें एक मौका मिल जाए तो हम आपकी सेवा करके अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं बल्कि अपने बेटों के बदलते दिल के थे। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस यही चाहता हूं कि तुम अच्छे इंसान बनो। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। जिस घर में पश्चाताप और प्रेम आ जाता है वहां दुख ज्यादा देर नहीं टिकता। तुम दोनों ने अपनी गलती समझ ली है, इसलिए अब तुम्हें एक नया अवसर दिया जाएगा। अचानक एक प्रकाश फैला और दोनों बेटों के शरीर में फिर से ताकत लौटने लगी और वे स्वस्थ हो गए। हे भगवान, आपका धन्यवाद। आपने हमें हमारी गलती का एहसास कराया। अब हम अपने पिता की सेवा करेंगे और कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देंगे। यही हमारी सच्ची प्रतिज्ञा है। समय बीता और अब वही घर खुशियों, सम्मान और प्रेम से भर गया जहां पहले उपेक्षा और दर्द था। बाबा, अब आप कोई काम नहीं करेंगे। आपने बहुत मेहनत की है। अब आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे और आपको कभी दुख नहीं देंगे। हे भगवान, आपका धन्यवाद। आपने हमें हमारी गलती का एहसास कराया। अब हम अपने पिता की सेवा करेंगे और कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देंगे। यही हमारी सच्ची प्रतिज्ञा है। हमने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर समय आपके साथ रहेंगे। आपकी खुशी ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सच्ची कमाई है। रामू के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी और उनकी आंखों में अब सुकून बस चुका था। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। इंसान गलती करता है, लेकिन उसे सुधारना ही सबसे बड़ी बात होती है। आज तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुश पिता बना दिया है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वहां सुख और शांति हमेशा बनी रहती है। याद रखना, सेवा और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और यही जीवन का सच्चा आधार है। उस दिन के बाद रामू के घर में कभी कोई दुख नहीं आया और सब मिलकर प्रेम से जीवन बिताने लगे। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, सम्मान करेंगे और इस घर को प्यार से भरकर रखेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी और यही हमारी असली खुशी होगी। माता पिता का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। जो उनका दिल दुखाता है उसे जीवन में कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल पराकू टून्स को जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।